गुरु भक्ति योग। गुरु साधकों के आगे से माया का आवरण एवं अन्य विक्षेप दूर करते हैं और उनके मार्ग में प्रकाश करते हैं। माता को देव समान जानो, पिता को देव समान जानो, गुरु को देव समान जानो, अतिथि को देव समान जानो। गुरु की सेवा के बिना पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना यह समय का दुर्व्यय है। गुरु की इच्छाओं को परिपूर्ण किए बिना वेदांत की पुस्तकों, उपनिषदों का एवं ब्रह्म सूत्रों का अभ्यास किया जाए तो उससे कल्याण नहीं होता, ज्ञान नहीं मिलता। लंबे समय की गुरु सेवा के बाद आपका शुद्ध एवं शांत मन आपका गुरु बनता है। जैसे पारस के संग से लोहा स्वर्ण बनता है, वैसे गुरु की चिरकाल पर्यंत सेवा से आप में भी गुरुत्व प्रकट होता है। संत गुरुजीएफ और उनके शिष्यों का प्रसंग हम सुन रहे हैं। पहला शिष्य नदी से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। अब इसके बाद दूसरे शिष्य की भूल की कहानी शुरू हुई। वह भी एड़ी उठाकर जद्दोजहद कर रहा था, परंतु जल का स्तर बढ़ते बढ़ते उसकी कमर से छाती तक उठाया। बस अब क्या था, मानो छाती के भीतर धड़कता हृदय गीला होकर भारी हो गया, इतना भारी कि उसे गुरु आज्ञा को संभालना भी बोझ लगने लगा। वह सद्गुरु द्वारा बताया हुआ दूसरा सूत्र विसर गया था कि गुरु आज्ञा मृत्यु तक के प्रति अभेद रक्षा कवच है। इसलिए वह अपनी जीवन रक्षा के लिए भाग खड़ा हुआ। पहले साधक के पद चिन्हों पर उसने भी डग भर दिए। तैरकर तट पर आया, फिर स्थिर मुद्रा में धारण कर ज्यों का त्यों खड़ा हो गया। तीसरे शिष्य ने तीसरे सूत्र की अवहेलना की कि गुरु पर विश्वास तूफानी लहरों में भी हमारा माझी है। जल स्तर तीसरे शिष्य की गर्दन तक चढ़ाया था। आखिरकार उसके विश्वास का भी गला घुट गया। मन में विचार आया कि गुरुदेव तो आज्ञा देकर हमें भूल ही गए, लगता है कमरे में जाकर रूहानी मस्ती में खो गए हैं। यहां हमारी जान पर बनाई है। अरे भाई, जान है तो जहान है। जान बचेगी तो आगे गुरु भक्ति और गुरु सेवा कर पाएंगे। वैसे भी
गुरुजी हमेशा कहते हैं कि विवेक ही सबसे बड़ा गुरु है। न जाने कैसे कैसे तर्क और परिभाषाएं एक श्रद्धा विहीन मन गढ़ लेता है। स्वयं को सांत्वना देने के लिए इस तीसरे शिष्य का मन भी गिर चुका था। फिर उसके कर्मों को गिरने में कितनी देर लगती। वह भी वेगवान जल में तैरते हुए तट पर आ गया। अपने दोनों गुरु भाइयों के समान जड़वत खड़ा हो गया। सच्चाई तो यह है, इसी के साथ इन तीनों शिष्यों की मृत्यु हो चुकी थी। शारीरिक मृत्यु नहीं, आध्यात्मिक मृत्यु। अब चौथे शिष्य ने क्या किया कि बस अब चौथा शिष्य जिंदा था। जल स्तर बढ़ता बढ़ता उसके मुख तक आ गया। स्तर के नाक से पार हो जाने का अर्थ था संसार से पार हो जाना। शिष्य यह जानता था। उसके सामने जान बचाने की 3-3 सफल मिसालें भी थीं, जो स्वयं उसके गुरु भाइयों ने स्थापित की थी। परंतु इसके बावजूद वह अडोल डटा रहा, क्योंकि उसे गुरुदेव का चौथा सूत्र भली प्रकार स्मरण था कि गुरु से प्रिय अपना जीवन भी नहीं। बस यही भाव धुन बनकर उसके रोम रोम में घुल गया। गुरु प्रेम से उसका हृदय धड़क उठा। गुरु आज्ञा से उसका मस्तिष्क जागृत रहा। इसलिए वह अडोल खड़ा रहा, टस से मस नहीं हुआ। जल स्तर उसके सिर से ऊपर निकल गया। बाईं ओर से आती तूफानी लहरों ने उसे पूरी तरह घेर लिया। एक बेजान तिनका समझकर उड़ा डाला। परंतु यह शिष्य समर्पित ही रहा। केवल समर्पित। देखते ही देखते कराल लहरों में वह कहीं खो गया। तो क्या वह मृत्यु को प्राप्त हो गया था? क्या वह डूब चुका था? नहीं। सूफी संत अमीर खुसरो बड़ा खूब कहते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का, जाके उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इस बाहरी दरिया में बेशक शिष्य का अस्तित्व कहीं गुम हो गया था, परंतु प्रेम के दरिये की तो धार और स्वभाव ही उल्टी है। उससे जो उबरने की कोशिश करता है वह डूब जाता है, जो समर्पित होकर डूबता है वह उबर जाता है। यही हुआ। एकाएक गुरुदेव का प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। अपने चौथे शिष्य को आगोश में समेटकर वह बाहर ले आया। साक्षात गुरुदेव ने उसकी छाती दबाकर पानी बाहर निकाला। फिर उसका शीश अपनी गोद में रखकर सहलाते गए। कुछ ही क्षणों के बाद जब शिष्य की आंखें खुली तो उसने अपने अलौकिक गुरु को अपने ऊपर झुका हुआ पाया, मानो शिष्य के समर्पण के आगे स्वयं समर्पित हो गए थे। उनके पारदर्शी नेत्रों में गर्व का नूर था। उनकी दिव्य देह से नव प्रभात का शंखनाद प्रस्फुटित हो रहा था। प्रसन्नता का वेग ऐसा था कि गरीब नवाज अपने शिष्य को सब कुछ नवाज बैठे। उसे क्षण भर में भव से पार कर दिया, जीवन मुक्त बना दिया। धन्य धन्य होकर शिष्य ने गुरुदेव को प्रणाम किया। अब तक वे तीनों शिष्य भी इसी तट पर पहुंच चुके थे, शर्मसार थे। गुरु से नजरें मिलाने की हिम्मत न थी उनमें।
चतुराई की धार में वे खुद को डूबा हुआ महसूस कर रहे थे। हे साधक, गुरु आज्ञा में निष्दिन रहिए, जो गुरु चाहें सोई सोई करिए। गुरु चरण रज में मस्तक दीजिए, निज मन बुद्धि शुद्ध कर लीजिए। अखियन ज्ञान सुअंजन दीजिए, परम नित्य का दर्शन करिए, गुरु आज्ञा में निष्दिन रहिए। गुरु अंगुरी दृढ़ता से धरिए, साधक नाम सुनौका चढ़िए। खेवटिया गुरुदेव शरण में, भव सागर हम हंस के तरिए। गुरु आज्ञा में निष्दिन रहिए। गुरु की महिमा अपरंपार, राम धाम के कीरत बिहार। ज्योति स्वरूप राम दर्शन को, गुरु के चरण चिन्ह अनुसरिए। गुरु आज्ञा में निष्दिन रहिए। गुरु आज्ञा में निष्दिन रहिए।